उत्तर प्रदेश में आज बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है। सीएम योगी ने लिया ऐसा फैसला जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। बिजली, राशन, नौकरी और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी अपडेट भी सामने आई है। कुछ खबरें आपके लिए राहत की हैं तो कुछ चौंकाने वाली। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस जीत के बाद पूरे देश में क्रिकेट फैंस ने जमकर जश्न मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करेंगी। इस दौरान वो मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले इंजीनियरों और कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगी। मंदिर परिसर में निर्माण से जुड़ी एक विशेष गैलरी भी तैयार की जा रही है। इसमें पूरे निर्माण की कहानी दिखाई जाएगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। आरबीआई ने 9 मार्च से 15 मार्च तक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित डिजिटल लेन देन के बारे में जागरूक करना है। इस बार का थीम सेफ डिजिटल पेमेंट्स रखा गया है। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी क्यूआर स्कैन या पिन साझा ना करें। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की भी सलाह दी गई है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आईपीएल 2026 का सीजन 28 मार्च से शुरू होगा। टूर्नामेंट में सभी बड़ी टीमें हिस्सा लेंगी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने 5 होम मैच बेंगलुरु में खेलेगी। क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर्स ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इससे क्रिकेट फैंस में अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 9 मार्च को कुल 56 उड़ानों का संचालन करने का फैसला किया है। ये कदम उन यात्रियों की मदद के लिए उठाया गया है जो पश्चिम एशिया में यात्रा बाधित होने के कारण फंसे हुए हैं। यूकेई के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स भी जोड़ी गई हैं। इससे हजारों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में राहत मिलने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले अहमदाबाद में भव्य क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और भारतीय सितारों ने शानदार प्रस्तुति दी। मशहूर सिंगर रिकी मार्टिन और फाल्गुनी पाठक की प्रस्तुति ने स्टेडियम का माहौल शानदार बना दिया। दर्शकों ने इस कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया। पूरे स्टेडियम में रोशनी और म्यूजिक का खास आयोजन किया गया। क्रिकेट फैंस के लिए ये समारोह काफी यादगार बन गया है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू की गई हैं। टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स मिलकर नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक एआई हब बनाना है। सरकार भी इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक बन सकती है। आने वाले समय में एआई सेक्टर में लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। भारत में पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग शुरू करने की घोषणा की गई है। इस लीग में देश के अलग अलग शहरों की टीमें हिस्सा लेंगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य साइकिलिंग खेल को बढ़ावा देना है। इससे युवा खिलाड़ियों को नया मंच मिलेगा। खेल विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उम्मीद है इससे भारत में साइकिलिंग खेल और लोकप्रिय होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीएसटी चोरी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि लगभग 1200 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की गई। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और टैक्स विभाग मिलकर जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले की जांच अभी जारी है। तो चलिए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से और देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध ड्रोन को रोकने में सफलता हासिल की है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में चौकसी और बढ़ा दी है। सेना लगातार निगरानी कर रही है। सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठ की कोशिश नाकाम की जाएगी। देश की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सतर्क है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ सकता है। तेल कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार भी हालात की समीक्षा कर रही है। आम लोगों को राहत देने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव संभव है। भारतीय मौसम विभाग में कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।
उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। कई जगह तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यात्रियों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। डॉलर की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। निवेशकों की मांग बढ़ने से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। शादी के सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है। इससे बाजार में खरीदारी भी तेज हो जाती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अब कई ट्रेनों में बेहतर सीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। रेलवे लगातार नई सुविधाएं जोड़ रहा है। भारत में डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उपयोग बढ़ गया है। लोग मोबाइल से ही आसानी से भुगतान कर रहे हैं। सरकार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रही है। टेक कंपनियां नई तकनीक विकसित कर रही हैं। डिजिटल लेन देन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो रहा है। इससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम कर रही है। छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए नई पहल की जा रही है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प भी बढ़ रहे हैं। इससे छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। भविष्य के लिए छात्रों को तैयार किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बना रही है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। बेहतर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को नई मशीनों का भी लाभ मिल सकता है। फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कृषि स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की नज़र वैश्विक बाजार पर बनी हुई है। कुछ सेक्टर में तेजी देखी गई है, जबकि कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। आर्थिक आंकड़ों का भी बाजार पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ निवेश में सावधानी की सलाह दे रहे हैं। निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई नए ट्रेंड वायरल हो रहे हैं। खासकर शॉर्ट वीडियो और रील्स का क्रेज बढ़ रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स नए नए आइडिया के साथ वीडियो बना रहे हैं। लाखों लोग रोज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग इसे कमाई का जरिया भी बना रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इन खबरों से आपको क्या समझ में आया? देश और दुनिया में हर दिन कई बड़ी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बड़ी खबरें लगातार लाते रहेंगे।